नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो कि आपका एग्जाम 8, 9 और 10 जून को होने वाला है यूपी पुलिस का, उस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं, आपका पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। तो हम लोग बात करें ऐसा कौन सा राजा था जो मालदीव मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। तो वो जो था वो राजा राम था, राजा राज था। यानी ऑप्शन में बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं दिया है कि कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। तो वो जो था वो पल्लव था। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि किस वंश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्त की। तो हम लोग बात करें कौन सा ऐसा वंश था जो मदुरई के आसपास क्षेत्र के शासन किया था और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च प्राप्त किया था। तो वो जो था वो पांड्या था। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि किस वर्ष में हाइडेप्स की लड़ाई आयोजित की गई थी। तो अगर हम लोग बात करें हाइडेस्पेस की लड़ाई जो हुई थी, तो वो हुई थी आपका 326 ईस्वी पूर्व में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्जित था। तो अगर हम लोग बात करें सत्यमेव जयते शब्द, तो वो आपका मुंडकोश उपनिषद में है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था। तो अगर हम लोग बात करें महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट के निर्माण जो किए थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि वास्तुकला में पंचायतन शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर हम लोग बात करें वास्तुकला में पंचायतन शैली की किस शब्द से संबंधित है, तो वो मंदिर शब्द से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था। तो अगर हम लोग बात करें जंतर मंतर के निर्माण की, तो वो आप कराए थे जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हम लोग बात करें गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर की, तो वो जो निर्माण करवाए थे राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें श्रवण बेलगोला की, तो कर्नाटक में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं दिया है कि गंगाधर कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी में चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में हुआ था। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हुआ था कुषाण के साम्राज्य में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया हो कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो हम लोग बात करें कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो किए थे वो पल्लव के शासनकाल में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो दिया हो कि तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किसने किया था। तो अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों के समूह का निर्माण जो किए थे वो पल्लवों द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आप देख सकते हैं दिया है कि एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो अगर हम लोग बात करें एलोरा के मंदिर के निर्माण की, तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 16 दिया है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहले वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। तो हम लोग